हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्केरी टॉक्स। हमारे चैनल स्केरी टॉक्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली हर अगली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अगर आप भी अपने साथ पेश आए गए किसी हादसे की स्टोरी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए जीमेल पर हमें भेजकर। तो चलिए सुनते हैं आज की इस वीडियो में एक खौफनाक और नाकाबिले यकीन कहानी। अरशद एक बहुत बड़ी मल्टी नेशनल कंपनी का मार्केटिंग हेड था। अच्छी सैलरी होने के साथ साथ उसकी जॉब में काफ़ी ट्रैवल भी करना पड़ता था। अपने खुद के घर से ज़्यादा तो वो होटल्स में रहता था। ऐसे ही एक रात वो अपनी बहुत इम्पोर्टेंट क्लाइंट मीटिंग से अपने घर वापस आ रहा था। उस रात मौसम बहुत ख़राब था और रास्ते में ही बहुत तेज़ बारिश होने लगी थी। अरशद के ड्राइवर के लिए गाड़ी चलाना बहुत मुश्किल हो गया था। इतनी तेज़ बारिश में ड्राइवर को कुछ भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। कुछ समझ ना आने पर अरशद ने ड्राइवर को कहा कि गाड़ी होटल के सामने रोक दे। वो होटल बहुत पुराना सा लग रहा था और उस एरिया में बस वो एक ही होटल था। तो अरशद ने ज़्यादा सोचे बगैर ही उस होटल में रुकने का फ़ैसला कर लिया। वो होटल के अंदर चला गया। उसने सोचा कि आज की रात वो इसी होटल में गुजारेगा और सुबह जब बारिश रुक जाएगी तो वो अपने घर वापस चला जाएगा। होटल में जाते ही अरशद को रिसेप्शन पर एक लड़की दिखाई देती है जो कुछ अजीब सी थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो कई रातों से सोए ना हो, लेकिन अरशद ने उस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। वो बहुत थका हुआ था और वो बस अपने कमरे में जाकर सोना चाहता था। इसलिए उसने जल्दी से जाके रिसेप्शन पर बैठी उस लड़की से होटल रूम के रिक्वेस्ट की। उस लड़की ने अरशद से आइडेंटिटी प्रूफ लेकर उसे रूम नंबर 301 की चाबी दे दी। वो होटल में लगी लिफ्ट की तरफ चला गया और बटन दबाकर लिफ्ट के आने का इंतज़ार करने लगा। लिफ्ट के आते ही अरशद ने उसमें जाकर 3rd फ्लोर का बटन दबा दिया। जैसे ही लिफ्ट के दरवाजे बंद होने लगे, अचानक से वो रुक कर दोबारा खुलने लगे, जैसे किसी ने बाहर से अपना हाथ रोकने के लिए अटकाया हो। अरशद को ये चीज़ बहुत अजीब लगी, लेकिन लिफ्ट की इतनी खस्ता हालत देखकर उसने इसको इग्नोर करना बेहतर समझा और डोर क्लोज के बटन को दबा दिया। लिफ्ट बंद होने के बाद ऊपर की तरफ जाने लगी। तभी अरशद की नज़र लिफ्ट के फ्लोर बटन्स पर पड़ी। उसकी आंखों के सामने ही लिफ्ट के 3rd फ्लोर वाले बटन की जलती हुई लाइट अचानक से बंद हो गई और 5th फ्लोर के बटन की लाइट ऑन हो गई। अरशद ने तेज़ी से 3rd फ्लोर के बटन को बार बार दबाना शुरू कर दिया, पर लिफ्ट का कोई भी बटन अब काम नहीं कर रहा था। अरशद को अब बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था और साथ में बहुत ज़्यादा डर भी रहा था। उसको अचानक महसूस हुआ कि उसके पीछे कोई उसकी गर्दन के पास सांस ले रहा है। अरशद ने फ़ौरन पीछे देखा, लेकिन उसे कोई भी नहीं दिखा। अरशद को अब घबराहट होने लगी थी। लिफ्ट 4th फ्लोर तक पहुंच गई और अरशद का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। तभी उसी वक्त लिफ्ट के अंदर चल रही लाइट भी बंद हो गई। लिफ्ट वहीं रुक गई और अरशद लिफ्ट के दरवाजे को ज़ोर ज़ोर से खटखटाने लगा। हेल्प हेल्प, कोई है? कोई निकालो मुझे यहाँ से। वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था कि अचानक अंधेरे में उसके मुंह पर एक हाथ आ गया, जिससे उसकी आवाज़ निकलनी बंद हो गई और उसके कान में एक आवाज़ आई, श्श। अब अरशद की हालत बहुत ख़राब हो गई थी। अचानक लाइट वापस आ गई और अरशद ने देखा कि उसके अलावा कोई भी दूसरा लिफ्ट में मौजूद नहीं है, लेकिन उसको यकीन था कि लिफ्ट में कोई तो ज़रूर था। इतने में लिफ्ट 5th फ्लोर पर जाकर रुक गई और लिफ्ट के दरवाजे खुल गए। अरशद फ़ौरन से सीढ़ियों की तरफ भागा। अरशद अब इतना डर चुका था कि उसके मुंह से आवाज़ भी नहीं निकल पा रही थी। उसको अभी भी ऐसा लग रहा था जैसे कोई सीढ़ियों पर भी उसके पीछे पीछे आ रहा है। सीढ़ियों से नीचे की तरफ भागते हुए उसके कानों में किसी आदमी के हंसने की आवाज़ आ रही थी। जैसे तैसे करके अरशद रिसेप्शन तक पहुंचा और रिसेप्शन वाली लड़की से कहने लगा, लिफ्ट लिफ्ट।
5th फ्लोर, वो आदमी। रिसेप्शनिस्ट ने अरशद को पानी दिया और फिर अरशद ने उसे अपने साथ हुए पूरे किस्से को बता दिया। उसके बाद उस रिसेप्शनिस्ट ने अरशद को कुछ ऐसा कहा जिससे उसके होश ही उड़ गए। उसने कहा, सर 5th फ्लोर, लेकिन हमारे होटल में तो सिर्फ 4 ही फ्लोर्स हैं। ये सुनकर अरशद कुछ सेकंड्स के लिए सुन पड़ गया। अपने साथ हुए वाक़ये को वो बयान ही नहीं कर पा रहा था। अरशद घबराहट में अपनी गाड़ी की तरफ भागा। उसका ड्राइवर गाड़ी में ही लेटा हुआ था। उसने ड्राइवर को जल्दी से गाड़ी स्टार्ट करने का कहा और ड्राइवर ने उसकी ऐसी हालत देखते हुए फ़ौरन गाड़ी को स्टार्ट किया और होटल से निकलने लगा। होटल से निकलते हुए अरशद ने गाड़ी के साइड मिरर में देखा तो उसको होटल में खड़ी वो रिसेप्शनिस्ट दिखाई दी और उसी के पीछे एक बड़ा सा काला साया भी खड़ा था जो उसको देखकर मुस्कुरा रहा था। उस दिन के बाद से अरशद को लिफ्ट में जाने से डर लगने लगा। वो फिर कभी भी लिफ्ट में नहीं जाता और ना ही कभी इतनी रात में सफ़र करता। उसको कभी कभी ख्वाब में आता कि वो एक लिफ्ट के अंदर है और वो लिफ्ट उसे किसी ऐसी जगह ले जा रही है जो असलियत में है ही नहीं और जहाँ वो हमेशा के लिए फंस जाएगा। अब वो किसी भी लिफ्ट में जाने से बहुत कतराता है। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की हॉरर स्टोरी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को मज़ीद ऐसी हॉरर स्टोरीज सुनने के लिए। अगर आप भी अपने साथ पेश आए गए किसी हादसे की स्टोरी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए जीमेल पर भेज कर सकते हैं। मैं मिलूँगी अब आपसे एक नई हॉरर स्टोरी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।